पेट्रा चीखते हुए कहता है, ठंड बढ़ रही है, मैं अपना ब्लेजर लाना भूल गया। साइरस कहता है, आप इसे पहन लीजिए। पतझड़ की वजह से हवा में ठंडक काफी बढ़ गई है। पेट्रा कहता है, पक्का ना? मुझे तुम्हारी भी चिंता है, कहीं मेरी वजह से तुम बीमार न पड़ जाओ। साइरस कहता है, मेरे बारे में चिंता मत कीजिए, आपका ठीक रहना ज्यादा मायने रखता है। मेरे पास जल आत्मा की शक्ति है, इसलिए मुझे ये ठंड महसूस नहीं होती। पेट्रा कहता है, थैंक यू साइरस, तुम वाकई में मेरा ख्याल रखने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इवान कहता है, डिका तुम सिंगल हो, क्या इन दोनों को यूं एक दूसरे का ख्याल रखते देख तुम्हें बुरा नहीं लगता? अब बस बहुत हुआ, हमें अब गंभीरता से तुम्हारे लिए किसी की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। डिका कहता है, यकीनन इवान, मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन आइडिया हो सकता है, अगर किस्मत ने साथ दिया तो। पेट्रा नील को जाते हुए देखता है। पेट्रा कहता है, नील रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? नील कहता है, घर। तुमने सुना ही होगा कि मेरे पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेट्रा कहता है, मुझे पता चला और सुनकर बहुत दुख हुआ। क्या तुम दोबारा एकेडमी ज्वाइन करोगे? नील कहता है, कोई अंदाजा नहीं है, अभी मेरा परिवार मुश्किल में है और मुझे उनके साथ होना चाहिए, बस यही मायने रखता है। पेट्रा कहता है, मैं समझ सकता हूँ, क्या तुम ठीक रहोगे? नील मन ही मन कहता है, वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आगे बढ़कर मेरा हाथ थामा और मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक रहूंगा। एक ऐसा सवाल जो मेरे माता पिता ने भी मुझसे कभी नहीं पूछा। उन्होंने तो बस हमेशा यही देखा कि क्या मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा हूँ और लिचस्टन परिवार का मान बढ़ा रहा हूँ या नहीं। पेट्रा कहता है, जब तुम अपने परिवार के साथ सब कुछ ठीक कर लो तो मुझे उम्मीद है कि तुम एकेडमी वापस आओगे। तुम्हारे बिना यहाँ सब पहले जैसा नहीं रहेगा। नील कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं है कि हमारे परिवार के बीच पुरानी दुश्मनी चल रही है? पेट्रा कहता है, हाँ ये सच है, पर हमारे परिवारों की दुश्मनी अपनी जगह है और हमारी दोस्ती अपनी जगह। मैं वाकई तुम्हारे लिए परेशान हूँ। नील मन ही मन कहता है, मुझ जैसा इंसान जो एक जासूस है, उसे तुम एक दोस्त की तरह कैसे देख सकते हो? इवान कहता है, नील अगर कोई भी ज़रूरत हो तो बेझिझक हमें बताना, हम तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। नील कहता है, क्या क्या आप सबको पता है कि मेरे परिवार के साथ क्या हुआ है? इवान कहता है, हमें साइरस से इस बारे में पता चला, वो हमें सब बता चुका है। साइरस कहता है, पेट्रा का बेस्ट फ्रेंड होने की वजह से उसने मुझे अपने स्ट्रगल और फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। इवान मन ही मन कहता है, खाक, बेस्ट फ्रेंड? ये सब कहने में अच्छा लगता है, हकीकत तो कुछ और ही है। इवान कहता है, हम समझते हैं कि तुम्हारे परिवारों के बीच के हालात अभी बहुत पेचीदा है, लेकिन उससे हमारी दोस्ती कम नहीं हो जाती। हमें जब भी याद करोगे हम तुम्हारे साथ होंगे, हम तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ मौजूद होंगे। नील कहता है, थैंक यू एवरीवन, सच में आज पहली बार मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। साइरस मन ही मन कहता है, मैं तुम्हें दोस्त मानता हूँ, पर पेट्रा मेरी जान है। अगर तुम्हारे परिवार की वजह से उसे कोई नुकसान पहुँचा तो मैं उस एहसान को सूद समेत वापस लौटाऊंगा। फिर हमें रॉयल पैलेस का सीन दिखाते हैं। ग्रेटा की रूम के बाहर दो सोल्जर पहरा दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मेड आती है। सोल्जर कहता है, अपना काम बताओ। मेड कहती है, मैं हमेशा की तरह महारानी के कपड़े लेने आई हूँ। ग्रेटा अपने दोनों बच्चों के साथ बातें कर रही होती है। लियाम कहता है, हम किसी तरह मैनेज कर रहे हैं माँ, आपके बिना कोर्ट में सब गड़बड़ हो रहा है। लियाम मन ही मन कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिलिक्स की बात सही थी माँ के बारे में? ग्रेटा कहती है, यही उम्मीद थी तुमसे, तुम एक दिन काबिल सम्राट बनोगे। मेड कहती है, महारानी जी, मैं यहाँ आपके कपड़े लेने आई हूँ। ग्रेटा कहती है, गंदे कपड़े पुरानी जगह पर ही रखे हुए हैं। मेड मन ही मन कहती है, मिल गया, आखिर ये खत मेरे हाथ लग ही गया। अब इससे पहले कि कोई मुझे यहाँ देख ले,
मुझे यहाँ से निकलना होगा। क्रेटा कहती है, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, हमारा परिवार हमेशा एक और अटूट रहेगा। लियाम कहता है, हाँ माँ, हम आपको निराश नहीं करेंगे। मार्टिना मन ही मन कहती है, लियाम थोड़ा अलग लग रहा है, क्या वो किसी बात से परेशान है? लियाम मन ही मन कहता है, क्या मुझे इतने समय से गुमराह किया जा रहा था? फिर हमें लिचिस्टन का महल दिखाते हैं। मैग्नस कहता है, मैं समझ गया, तो उस नीच राजकुमार के संबंध जयकर्ता साम्राज्य के राजकुमार मार्क्विस के पुत्र और सबाथिया के युवराज के साथ इतने गहरे हैं। उसने बहुत पावरफुल दोस्त बनाए हैं, लेकिन एक काम का साथी साबित होगा। क्या तुम्हें नहीं लगता? नील कहता है, नहीं, आप गलत है। पेट्रा बहुत भोला है, वो ऐसा नहीं सोच सकता। वो तो एकेडमी में सबके साथ फ्रेंडली रहता है। मैग्नस कहता है, क्या तुम्हें यकीन है कि वो सिर्फ दोस्त हैं? नील कहता है, हाँ, मुझे पूरा यकीन है मैग्नस। मैग्नस कहता है, हम इसके बारे में देखेंगे। सर्वेंट कहता है, माय लॉर्ड, आपके लिए एक लेटर आया है। मैग्नस कहता है, आगे बढ़ने का समय आ गया है, सब कुछ तैयार है। नील कहता है, मैग्नस रुको, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। पेट्रा बेवकूफ़ और मामूली सा है, वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। मैग्नस कहता है, अकेडमी से वापस आने के बाद से तुम मेरे हर फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हो। नील, तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। तुम्हें लगता है कि मुझे उस मामूली से बच्चे की फिक्र है? ये खेल ताकत का है और हम किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने दे सकते। नील कहता है, मैग्नस, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये कदम तुम्हारे लिए अच्छा होने के बजाय बहुत बुरा साबित होगा। मैग्नस कहता है, पीछे हटो, बहुत बोल लिया तुमने। मैग्नस कहता है, नील, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो लिचस्टन खानदान तबाह हो जाएगा। हम अपना सब कुछ खो देंगे। क्या तुम अपने परिवार का विनाश देखने के लिए तैयार हो? बेवकूफ मत बनो। नील कहता है, लेकिन मैग्नस, इन दिनों हमारी आर्थिक हालत कुछ ठीक नहीं है। अगर ये योजना असफल हुई तो हम उससे कहीं ज्यादा खो बैठेंगे। मैग्नस कहता है, फाइनेंशियल, तुम सही कह रहे हो। उन स्पेशलिस्ट को मैनेज करना बहुत खर्चीला है, लेकिन एक बार सब सेट हो जाए तो नतीजा इस खर्चे की भरपाई कर देगा। नील कहता है, अभी हमें इतना बड़ा खतरा मोड़ नहीं लेना चाहिए। मैग्नस कहता है, शायद तुम पैसों के बारे में सही कह रहे हो, लेकिन ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है बेवकूफ़। ये हमारे खानदान और ताकत के वजूद की बात है। मुझे उस कमीने बच्चे को ख़त्म करने के इस प्लान के साथ आगे बढ़ना ही होगा। यही हमारे लीडर की इच्छा है। हम इस बार नाकाम नहीं हो सकते। नील कहता है, मैग्नस, मेरी बात मानो, एक बार फिर सोच लो। हम कुछ और भी तो कर सकते हैं, कोई दूसरा रास्ता निकल सकता है। मैग्नस गुस्से में कहता है, नील, बस बहुत हुआ, जाओ यहाँ से। ये बातचीत अब यही खत्म होती है। सीन चेंज होता है। लियाम अपने कमरे में होता है, तभी वहाँ फिलिक्स आता है। लियाम कहता है, फिलिक्स, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी वापस आओगे। फिलिक्स कहता है, गुड इवनिंग योर हाइनस, मैं प्रिंस पेट्रा का लेटर लेकर आया हूँ। लियाम कहता है, थैंक यू फिलिक्स, मेरा भाई कैसा है? फिलिक्स कहता है, प्रिंस पेट्रा ठीक है, वो एकेडमी में अपने समय का आनंद ले रहे हैं। जब उन्होंने महल के बारे में खबर सुनी तो वो तुरंत वापस लौटना चाहते थे, लेकिन मैं उन्हें वही रोकने के लिए मनाने में कामयाब रहा। लियाम कहता है, ये अच्छी बात है फिलिक्स, महल इस समय उसके लिए सुरक्षित नहीं है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। लियाम कहता है, कैसा रहा तुम्हारा सफ़र? सफ़र बहुत लंबा था योर हाइनस, लेकिन अंत में राजकुमार पेट्रा को देखने के बाद सारी थकान मिट गई। मैंने जाने से पहले जो कुछ कहा उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे अब समझ आ रहा है कि शायद मेरा बर्ताव ज़रूरत से ज़्यादा सख्त था। लियाम कहता है, कोई बात नहीं, तुम तो बस पेट्रा के सेवक के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहे थे। फिलिक्स कहता है, जी योर हाइनस, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। परेशान तो मैं तुम्हारे लिए भी था। लियाम कहता है, ये मत सोचना कि तुम्हारे पास आने से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और तुम आसानी से घुल मिल जाओगे फिलिक्स। फिलिक्स कहता है,
प्रिंस लियाम, आपको पता होना चाहिए कि घबराते समय आप कितने प्यारे लगते हैं। लियाम कहता है, मुझे चिढ़ाना बंद करो फिलिक्स, मेरे पास निपटाने के लिए और भी ज़रूरी काम है।